हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं विषय गणित सेट डी का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट। सही विकल्प चुनिए। 26 और 51 का एससेप होगा तो दोनों का गुणन करना 26 का और 51 का। 26 के गुणनखंड किए, 2 एकम 9 2 तिया 6 और 13 एकम 13, क्योंकि अभाज्य संख्या से डिवाइड करना। फिर इसको 3 से जरा, 2 से भी जरा, 5 से भी जरा, 7 से, 7 एकम 7, 2 बजे 7 तिया 21, फिर 13 से। अब एससीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कौन सा है, 13 नंबर, तो 13 एससीएफ। देखिए बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य होगा, तो शून्य निकालने के लिए हमेशा जीरो के बराबर रखना पड़ता है। ए प्लस का है तो बराबर की साइड माइनस का, और ए इंटू में तो बराबर की साइड डिवाइड में, तो इसका शून्य के माइनस बी बटा ए। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखीय समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। एपी 2 7 12 डेजिडेस का सार्वंतर होगा, तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 7 माइनस पहला पद 2, मतलब 7 में से 2 गए तो 5। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर AP और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, तो POA बराबर होगा, तो POA कितना होगा 50 डिग्री। पूरा सॉल्यूशन ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कभी सॉल्यूशन करके देखे तो आप। क्वेश्चन 6, दो समरूप त्रिभुजों की भुजा 4:9 के अनुपात में ही इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। जब किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो भुजा क्या करना, वर्ग करना। तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 16:81। अगला प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं तो समबाहु त्रिभुज। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। यदि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस रिक्त स्थान है तो 2 माध्य। त्रिज्या r वाले परिधि वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए, तो 2πr है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव रिक्त स्थान होती है तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस कोष्टक में 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। द्विघात समीकरण का विविध कर का सूत्र है b² - 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा है तो ये मूल वास्तविक नहीं होंगे। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। तो एपी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए, तो दूरी बराबर √x² प्लस y², मूल बिंदु से दूरी है। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, तो हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, तो θ/360 2πr या θ/360 गुणित 2πr। बेलन के आयतन का सूत्र πr²h। सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, √3 एक परिमेय संख्या है, असत्य। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी एपी है, सत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सत्य। बिंदुओं -4 6 कोष्टक बंद एवं 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, सत्य। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है, सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, असत्य। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 9 और 25 का एससेप ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो इसका सबसे पहले गुणनखंड करना पड़ेंगे। 8 9 और 25 के, 8 के 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 1, 3 का 3 3 9, 3 एकम 3, 5 का बचेगा 25 और 5 एकम 5।
तो इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तीनों में कॉमन एक 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 है, बाकी इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो तीनों में कॉमन क्या है? एक। तो इसका एस्सेप क्या होगा? एक। वहाँ का क्वेश्चन है सेट बी का प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 7, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6 की पावर n 2 इंटू 3 की पावर n है, इसमें 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसका अथवा क्वेश्चन है सेट ए का प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 8, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो 7 कैसे टुकड़े करें कि 10 इंटू 1, 10 से कम 10 कि 7 कैसे टुकड़े करें कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए लेकिन गुणा करने पर कितना है? 10। तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 और गुणा करेंगे तो 10। तो 7 को तोड़ना है 5 प्लस 2 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इन दोनों में क्या कॉमन है? x। तो x प्लस 5 बचा क्योंकि x कॉमन निकल लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकते हैं? 2, तो 2 कॉमन निकल लिया, तो x प्लस 2 5 10। तो जो अंदर है उसको एक बार लिखते हैं x प्लस 5 और जो बाहर है उनको भी एक बार x प्लस 2। शून्य निकालने के लिए x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस का 5 है बराबर का माइनस का 5, x प्लस 2 प्लस का 2 है बराबर के उस साइड माइनस के 2, तो शून्य -5 -2 है। अथवा क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो ये जो रेखा जा रही, ये जिस रेखा को x अक्ष को जितनी बार काटेगी उनकी क्या कहलाते हैं? शून्य। तो 1 2 और 3, इस x अक्ष को कितने शून्य के? 3। प्रश्न क्रमांक 9, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 8 अथवा का क्वेश्चन, सेट बी का प्रश्न क्रमांक 9, क्योंकि ये लास्ट चल रहा है ग्रुप डी और बहुत से क्वेश्चन इसमें क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको ध्यान से देखना। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके सेट बी, सेट ए और सेट सी तीनों देखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 10, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त करें। तो माना पेंसिल का मूल्य x है तथा कलमों का मूल्य y है, तो प्रश्न अनुसार 5x प्लस 7y बराबर 50। पुनः प्रश्न अनुसार क्योंकि 2 बार अलग अलग खरीदी, 7x प्लस 5y बराबर 46, तो बीजगणितीय रूप 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। रेखीय समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 एवं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 का हल संगत है या असंगत? तो इन दोनों की तुलना पहले a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर 1, b2 बराबर माइनस 2, c1 बराबर माइनस 6 और c2 बराबर माइनस 4। तो 2/4 बराबर नहीं है -1/2 के, मतलब अद्वितीय हल है, और अगर अद्वितीय हल होगा तो रेखीय युग्म क्या होगा? संगत होगा। केवल कोई हल नहीं होगा, उसमें असंगत होगा बस। 11वां, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो मूल बराबर हो तो विविध कर बराबर 0 के बराबर होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, तो a का मान 2, b का मान k और c का मान 3। तो विविध कर का सूत्र क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b बराबर k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3। तो 4 दूनी 8 और 8 3 24, के स्क्वायर माइनस 24, माइनस का 24 बराबर इस साइड प्लस का, तो के बराबर अंडर रूट में 24, गुणनखंड करेंगे अंडर रूट में इसके, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। तो जो 2 नंबर अंदर समान हो वो एक बार बाहर निकल जाता अंडर रूट से, तो के बराबर 2 अंडर रूट में 6 आंसर। जांच कीजिए कि समीकरण x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, तो कोष्टक में हल करना है, तो ज्ञात करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x प्लस 1 का स्क्वायर मतलब a प्लस बी की घात 2 सूत्र लगाना है, तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, तो इस फॉर्मूले से खोल दिया इसको, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और
दो का गुणनखंड देखिए 2x और माइनस 2 6। ये प्लस के बराबर की साइड माइनस के, प्लस का था तो माइनस का और ये माइनस का था तो प्लस का बराबर 0। एक्स स्क्वायर पूरे में एक बार ही एक्स स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया और 6 और 1 7। तो इसमें घात 2 है, अगर जिसकी भी घात 2 आता वह द्विघात समीकरण है। प्रश्न क्रमांक 12, एपी 7 10 13 डैश का 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो एपी 7 10 13 डैश का 8वां पद, तो ए बराबर 7, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 3, तो 8वां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 7 प्लस एन का मान कितना है 8, क्योंकि 8वां पद निकालना -1 डी इंटू 3। 8 में से 1 गया तो 7, 7 या 21, 21 और 7 28। तो 8वां पद क्या होगा 28 होगा। अथवा का प्रश्न, एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78वां है। तो ए बराबर 3, डी बराबर 5, क्योंकि पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, और ए एन मतलब जो पद दे रखा लास्ट 78। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दे रखा 78, 3 प्लस एन माइनस 1 बराबर 5 है डी का मान। तो ये प्लस का है तो बराबर किस साइड माइनस के चले जाए। 78 में से 3 गए तो 75 और 75 है, और ये 5 इंटू में तो बराबर किस साइड बटे में चल जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 का 25 15 एन माइनस 1। तो ये माइनस का 1 है तो बराबर किस साइड प्लस का 1। तो एन बराबर 16वां पद, अगर वो 78वां पद 78वां मान 16वां पद होगा। प्रश्न क्रमांक 13, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac है। तो त्रिभुज एबीसी में AC बराबर CB है, समीकरण 1 से। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या होती है समान होती है। तो ये भुजा AC और CB क्या है समान है, और कोण C कौन सा है 90 डिग्री। कोण C कौन सा है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज बन गया। में से कर्ण की घात 2, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CB को CB और AC बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। तो CB जगह AC लिख सकते हैं, समीकरण 1 से। तो AC 2AC स्क्वायर, और सिद्ध भी यही करना था कि AB बराबर 2AC स्क्वायर है, तो AB बराबर 2AC स्क्वायर है इति सिद्धम। अगला, दो समरूप त्रिभुजों की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो, उसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तो त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। अगला प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ए बराबर बिंदु ए 4 - 3, बी बराबर 8 5, x1 y1 x2 y2, और रेखाखंड को m1 m2 3:1 में विभाजित करता है। तो m1 का मान 3 और m2 का मान 1। तो बिंदु के निर्देशांक m2 x1 m1 x2 बटा में m1 प्लस m2, m2 y1 प्लस m1 y2, m1 प्लस m2। तो m1 का मान m2 का मान 1 और x1 का मान 4 प्लस m1 का मान 3 और x2 का मान 8, और m1 m2 तो 3 प्लस 1, और m2 का मान 1, y1 का मान -3 प्लस m1 का मान 3 और y2 का मान 5, और वो m1 m2 3 प्लस 1। तो 4 एकम 4 8 3 24 और 3 और 1 4, -3 एकम 3 और 3 और 5 15/4। तो 24 28 बटे 4 और 12/4, 4 और 7 तो 28 और 4 3 12। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या है 3 7। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दो बिंदु P बराबर 2 - 3 और Q बराबर 10 y, तो x1 y1 x2 y2 और दूरी 10 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो दूरी 10 है, अंडर में 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। 10 में से 2 गए तो 8 की घात 2 प्लस y माइनस प्लस 3 की घात 2। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो अंडर रूट हट जाएगा। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर 10 की घात भी 2 तो 10 की घात 100 हो गई, और इनका वर्ग 8 का 64, और इसको a प्लस बी की घात 2 से खोला, a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। सोल्व किया इसको, y स्क्वायर प्लस 6y और
64 और 9 73 माइनस ये प्लस का है तो बराबर माइनस के 100 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस 6 को ऐसे टुकड़े करना कि गुणा करने पर तो 27 आए और जोड़ने घटाने पर 6 आए। तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 9 3 27 और 9 में से 3 गए तो 6। तो 9y माइनस 3y माइनस 27 दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है y। तो y कॉमन निकाल लिया प्लस 9 इन दोनों में से माइनस के 3 तो y प्लस 9 3 27 तो y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। तो इसका मान निकला y प्लस 9 बराबर 0। y प्लस का है तो बराबर की उस साइड माइनस का और y माइनस 3 माइनस का बराबर की उस साइड प्लस का। अतः y का मान 3 होगा क्योंकि धनात्मक संख्या लेनी है। प्रश्न क्रमांक 15वां यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a के मान ज्ञात करो। तो साइन का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। तो आधार निकालना तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो कर्ण कितना है 4 तो 4 की घात 2 प्लस 3 की बराबर 3 की घात 2 और आधार x माना x स्क्वायर ये प्लस का बराबर की साइड माइनस का। तो 16 में से 9 गए तो 7 और ये घात 2 है तो इधर साइड जाएगी तो अंडर लग जाएगा। तो आधार कितना है √7। अब कोस a और tan a के मान निकाले थे तो कोस a बराबर आधार बटे कर्ण तो आधार कितना था √7 और कर्ण 4 और tan a बराबर लंब बटे आधार तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है √7 आंसर। अथवा क्वेश्चन निम्नलिखित का मान निकालिए साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। तो एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का साइन a कोस b कोस a साइन b। तो क्या होता है साइन a प्लस बी तो a का मान 30 डिग्री और b का मान 60 डिग्री तो साइन 30 और 60 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री का मान 1 आंसर। प्रश्न क्रमांक 16 सेट बी का क्वेश्चन नंबर 16 है ये। इसका अथवा क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक पासे को फेंकेंगे तो एक आ सकता है 2 3 4 5 6 कोई भी एक नंबर आएगा। कुल परिणाम कितनों के 6 लेकिन एक विषम संख्या क्या होगी तो 1 3 5 टोटल 3 नंबर आ सकते हैं। तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो अनुकूल कितने 3 और कुल कितने 6 तो PE बराबर 1/2 आंसर। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी वह लाल हो या लाल नहीं हो। तो एक थैले में कुल गेंदें 3 लाल और 5 काली टोटल 8 गेंदें तो कुल परिणाम 8। लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3 तो प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लाल रंग की गेंदें 3 और टोटल 8 3/8 लाल रंग की प्रायिकता है। और लाल रंग की नहीं है तो PR प्लस PR नहीं है बराबर 1 क्योंकि नहीं है मतलब R की प्रायिकता है और R की प्रायिकता नहीं है तो R की प्रायिकता नहीं निकालनी है तो ये प्लस का बराबर की साइड माइनस का। तो PR कितना है तभी 3/8 तो PR नहीं है तो 8 एकम 8 8 में से 3 गए तो 5/8 आंसर। इसका अथवा क्वेश्चन है सेट बी का क्वेश्चन नंबर 17वां। प्रश्न क्रमांक 18वां एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो ये एक भवन है 30 मीटर का और एक लड़की की लंबाई है 1.5 मीटर की। वह उस भवन के शीर्ष को देख रहा है तो पहले वह देख रहा था 30 डिग्री था। जब वह कुछ दूरी पर गया और फिर देखा तो उसका कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो वह यहाँ से मूल बिंदु से 60 डिग्री कोण तक कितनी दूरी चला तो माना कि वह मूल बिंदु से x दूरी चला। तब त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार तो त्रिभुज ABC tan थीटा बराबर आधार। देखो लड़का यहाँ से देख रहा है आंख से तो इसकी ये दूरी भी यहाँ से होगी तो 30 में से 1.5 घट जाएगी कितनी बच जाएगी 28.5 तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना AB और आधार BC ये इस वाले कोण की बात कर रहे हैं अपन त्रिभुज की। तो AB तो tan 60 डिग्री का मान पहले 60 है तो 28.5 बटे y तो tan 60 का मान √3 28.5 बटे y तो y का मान निकालना तो 3 गुणा हो जाएगा इस साइड y और √3 नीचे समीकरण 1। अब त्रिभुज ABD में इस पूरे वाले त्रिभुज में
तो ये पूरी लंबाई एक्स प्लस वाई दोनों जुड़ जाएगी। और कोण कौन सा है 30 डिग्री। त्रिभुज एबीडी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटा डी बी। तो टेन 30 डिग्री तो 28.5 और एक्स प्लस 5। टेन 30 का मान 1/√3 28.5 बटे एक्स प्लस वाई। तो ये तिर्यक गुणा करने पर एक्स प्लस वाई 28.5 समीकरण 2। समीकरण 1 से y का मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 28.5√3। तो x प्लस 28.5 बटे √3 28.5√3 x बराबर 28। y का मान रखा, ये प्लस का बराबर की उस साइड माइनस का था 28.5√3 माइनस 28.5√3 x बराबर तिर्यक गुणा करने पर इसका एक √3 का गुणा ऊपर और 1 का गुणा इस साइड। तो √3 का इंटू √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा केवल, और बटे में √3 है, और 1 का गुणा 28.5 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 इंटू करेंगे तो 85.5 माइनस 28.5 घटाएंगे तो 57 बटे में √3। तो हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण में एक बार √3 का इंटू ऊपर एक बार √3 का इंटू नीचे, 3 का 3 में करेंगे √3 में अंडर से बाहर निकल जाएंगे तो 57√3। 3 से काटे 3 एकम 3 2 बचे 3 नम 27 x बराबर 19√3 मीटर, अतः वह 19√3 मीटर की दूरी तय की उसने। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा वाला क्वेश्चन है, सेट बी का प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा ये। प्रश्न क्रमांक 19वां सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय ये, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो एक वृत्त है, इसके एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध करना है। तो हल दिया है, केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। सिद्ध करना है PA और PB बराबर है। तो रचना PA PB तथा OP को मिलाया। उत्पत्ति त्रिभुज OAP में तथा OBP समकोण में। OP बराबर है किससे, उभयनिष्ठ से। OA बराबर है OB क्योंकि दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्या है। और कोण OAP और OBP समकोण है। कोण OAP बराबर कोण OBP समकोण है, अतः त्रिभुज OAP सर्वांग सम है त्रिभुज OBP के, इसलिए PQ बराबर PR इति सिद्धम। अथवा क्वेश्चन सेट बी का प्रश्न क्रमांक 19 का ही अथवा वाला क्वेश्चन है, अतः आपको सेट बी सेट ए और सेट सी भी कंपलसरी देखने क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनसे पेपर कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। एक घड़ी की सुई मिनट की जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी 30 डिग्री का। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 30 डिग्री बटे 360 गुणित पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर क्योंकि घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो 7 दूनी 14 और 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 3 दूना 6 और 2 तिया 6 2 एकम 2। तो क्या बचा सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया, बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया। वर्ग शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक वर्ग है जो 4 सेंटीमीटर भुजा का है, इसमें 4 चतुर्थांश है और एक वृत्त है। तो हल दिया है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 मतलब 4 की घात 2 बराबर 16। इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है 16। अब इसमें एक वृत्त है, उसका व्यास 2 है, तो त्रिज्या कितनी उसकी 1 और ये 4 छोटे छोटे हैं तो इनको मिलाकर एक वृत्त बन गया, मतलब टोटल 2 वृत्त बन गए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो 4 से 4 कट गए, तो आर का मान कितना था 1 और इसमें भी आर का मान 1। तो पाई और पाई 2 पाई और आर का मान 1 था 1 की घात 2। तो 16 माइनस 2 पाई क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो 16 माइनस 2 पाई का मान 22/7। तो 22 दूना 44/7 16 7 112 माइनस 44 तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
समीकरण युग्म 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23 को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो ये बटे में है तो पहले रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। तो 1/x बराबर माना जेड है, तो 4z प्लस 3y बराबर 14, 3z माइनस 4y बराबर 23। तो y का मान बराबर करने पर विलोपन विधि से करेंगे हल। तो ऊपर 4 का गुणा, नीचे 3 का गुणा, क्योंकि y का मान समान करना है। तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 14 छंग 56, 14 चौक 56, 3 का 3 तिया 9, 3 चौक 12, 23 23 3 40 23 30 69। समीकरण 5 और 6, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर 12 से 12 कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, और 16 और 9 25 जेट, और 56 और 69 125। तो ये इंटू में बराबर की साइड डिवाइड है, 25 5 125। तो जेट का मान कितना है 5। तो जेट का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहती 4z प्लस 3y बराबर 14। तो 4 जेट का मान कितना है 5 प्लस 3y बराबर 14, 4 और 5 20 प्लस 3y, 3y प्लस का 20 है बराबर की साइड माइनस का 20। तो 14 में से 20 में से 14 गए तो माइनस के 6, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। ये 3 इंटू में बराबर की साइड डिवाइड में, 3 दूना 6, तो माइनस के 2। तो y बराबर माइनस के 2। तो x का मान क्या था, z बराबर 5, लेकिन x का मान चाहिए तो z बराबर 1/x, तो x बराबर 1/5 आंसर। 21 का अथवा वाला क्वेश्चन सेट सी का प्रश्न क्रमांक 21वां है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई 15.5 है। तो एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और एक अर्धगोले पर टिका हुआ है जिसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर, या इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। और शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 3.5 किसकी थी, अर्धगोले की थी, इसमें से ये घटा ली। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर r² प्लस h²। r का मान कितना है, त्रिज्या 12² प्लस 7/2 त्रिज्या है, तो L बराबर 144, 7 का 49 और 2 का 4 वर्ग। अब 4 का इंटू 144 में गया तो 576 प्लस 49/4। तो L बराबर इन दोनों को जोड़ा तो 625/4। तो 625 किसका होता है 25 का, और 4 का वर्ग किसका होता है 2 का। तो L बराबर 25/2। अतः संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे खिलौने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो पाई RL शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का 2πr²। तो r का मान, पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 और l का मान 25/2। ये भी निकला 25/2। पाई प्लस 2 गुणित 22/7, r का मान 7/2, तो घात है 2। तो 22/7 गुणित 7/2 कॉमन निकालिए दोनों में से, क्योंकि दोनों में कॉमन है 22/7 और 7/2। अब यहाँ पर कितना बचा 25/2 प्लस 2 इंटू 7/2, क्योंकि 2 बार था, एक बार निकला बाहर, तो 7 से 7 कट गया और 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पर दोनों का क्या लिया एलसीएम, 2 7 14, दोनों का एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आ गया, और 25 और 14 39। तो 11 इंटू 39 तो 429/2। तो 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, एक और बचा 2 5 10, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस संपूर्ण खिलौने का क्षेत्रफल है। 22 का अथवा सेट बी का अथवा वाला क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 23 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक दे रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और विद्यार्थियों की संख्या 5 8 20 15 7 5। और तो संचय बारंबार था 5 8 और 5 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48, 48 और 7 55 और 55 और 5 60। तो n का मान 60, तो n/2 बराबर 30, तो n/2 30 है, तो 30 से छोटी संख्या देखनी है, 30 से छोटी संख्या 13, तो CF कितना हो गया 13। और इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20, और F बराबर भी 20। तो माध्यक L बराबर
n/2 माइनस सी एफ गुणित एच बटा एफ, तो एल बराबर कितना था 20, n/2 30, सी एफ माइनस के 13 बटे एफ कितना था 20 गुणित 10, ऊंचाई इसकी 10, तो 20 प्लस 30 में से 13 गए तो 17 बटे 20 गुणित 10, 0 से 0 कट गई, तो 17 का आधा, 17 को डिवाइड किया किससे 2 से, तो 2 8 16, 1 बचे 2 5 10, तो 20 प्लस 8.5 तो 28.5 इसका माध्यक है आंसर। विद्यार्थियों द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों से प्राप्त किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधित आंकड़े, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। परिवार 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, और परिवारों की संख्या 7 8 2 2 1, तो बहुलक क्या हो जो सबसे ज़्यादा बार हो, तो 8, तो F1 के ऊपर F0 और F0 के बाद F2 और L लोअर लिमिट L, तो F0 बराबर 7, F1 बराबर 8, F2 बराबर 2, L बराबर 3, और अंतर दोनों का अंतर कितना है 2 का, तो बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H, तो 3 प्लस 8 माइनस 7, क्योंकि F1 का मान 8, F0 का मान 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस के 2 गुणित 2, तो 8 में 7 गए तो 1, 8 दूनी 16 और 7 और 2 9 माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 16 में से 9 गए तो 7 इंटू 2, तो 7 प्लस 2 बटे 7, तो डिवाइड किया 0.286, तो 3 बहुलक 286 है आंसर। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।